राजनीति के अखाड़े में हर दिन नए नए फैसले और घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन जब अदालत सरकार को आईना दिखाती है तो ये खबर सिर्फ सुर्खियों में ही नहीं बल्कि लोगों के दिल में भी उतर जाती है। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस बड़े फैसले के बारे में जिसने सीधे सीधे मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को झटका दे दिया। मामला बांग्ला बोलने वाले कुछ लोगों के जबरन बांग्लादेश भेजे जाने का है। केंद्र सरकार का दावा था कि ये लोग भारतीय नहीं बल्कि अवैध घुसपैठिए हैं, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र के इस फैसले को पलटते हुए बड़ा आदेश दिया। अदालत ने साफ कहा कि जिन्हें जबरन डिपोर्ट किया गया उन्हें तुरंत भारत वापस बुलाया जाए। यह आदेश सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत का भी संदेश देता है। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग मुसलमान थे और बांग्ला भाषा बोलते थे? और अब जब हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत करार दे दिया तो क्या अमित शाह की नीतियों पर सीधा सवाल खड़े नहीं करता? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम आपको इस पूरे मसले की तह तक ले चलेंगे, आपको बताएंगे पूरा मामला, अदालत का आदेश और राजनीति पर इसके गहरे असर। मामला शुरू होता है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से। यहाँ के 2 परिवारों के 6 सदस्य थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया और बाद में उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया। इनमें एक गर्भवती महिला सोनाली खातून भी शामिल थी। कारण बताया गया कि इनके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कमी थी और ये लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, इसलिए इन्हें बांग्लादेशी नागरिक मान लिया गया। यहाँ सवाल ये है कि क्या किसी इंसान की भाषा उसकी नागरिकता तय कर देती है, या सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान और बांग्ला बोलने की वजह से किसी को विदेशी ठहराया जा सकता है? गृह मंत्रालय और इमिग्रेशन विभाग ने इन लोगों को घुसपैठिया बताते हुए बांग्लादेश भेज दिया, लेकिन परिवार के लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि ये भारत के नागरिक है, उनके पास आधार कार्ड और स्थानीय पहचान भी है, फिर उन्हें जबरन देश से बाहर क्यों भेजा गया? अदालत ने इस पर गंभीरता से सुनवाई की। कोलकाता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस तपवर्त चक्रवर्ती और जस्टिस ऋत्विक कुमार मिश्रा शामिल थे, उन्होंने कहा कि किसी को केवल भाषा और धर्म के आधार पर विदेशी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि आपने इतनी जल्दबाजी में डिपोर्ट क्यों किया? अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गृह मंत्रालय को 1 महीने यानी 30 दिन के भीतर इन 6 लोगों को भारत वापस बुलाना होगा। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार का ये कदम असंवैधानिक और इंसाफ के खिलाफ है। ये फैसला उन लाखों भारतीय मुसलमानों और बांग्ला बोलने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्हें अक्सर शक की निगाह से देखा जाता है। अब इस फैसले के राजनीतिक मायने भी है। विपक्षी पार्टी इसे बीजेपी सरकार पर करारा प्रहार मान रही है। उनका कहना है कि मोदी शाह की सरकार लगातार धर्म और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। पहले एनआरसी और सीए के मुद्दे पर देश में बवाल हुआ, अब इस तरह लोगों को जबरन डिपोर्ट करना उन्हीं सोच का हिस्सा दिख रहा है। लेकिन अदालत ने सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया। ये आदेश साफ दिखाता है कि न्यायपालिका अभी भी लोगों के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय है। बीजेपी के लिए फैसला बड़ा झटका है। गृह मंत्रालय सीधे अमित शाह के अधीन आता है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ भी उनके ही विभाग के तहत आता है। ऐसे में अगर किसी भारतीय को गलत तरीके से विदेशी बताकर देश से बाहर भेजा जा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे अमित शाह पर ही आती है। विपक्ष कह रहा है कि अगर शाह अपने मंत्रालय की गलतियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी ये मामला तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का ये रवैया बेहद खतरनाक है और अगर आज किसी को भाषा या धर्म की वजह से विदेशी बताकर देश से बाहर कर दिया जाए तो कल यह किसी भी समुदाय के साथ हो सकता है। नागरिकता का आधार संविधान और कानूनी दस्तावेज से होता है, ना कि भाषा और धर्म। इस पूरे घटनाक्रम से एक और बात सामने आती है कि सरकार अपनी नीतियों के जरिए वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अक्सर देखा गया है कि मुसलमानों को पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजने की धमकी दी जाती है, जिससे बीजेपी अपने समर्थकों को ये संदेश देना चाहती है कि वे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त है। लेकिन जब असली भारतीय नागरिकों को ही विदेशी बताकर बाहर भेज दिया जाए
तो ये न सिर्फ एक गलती है बल्कि एक गंभीर अपराध भी है। तो आपने देखा कैसे कोलकाता हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले को पलटकर बड़ा झटका दे दिया, अमित शाह की नीतियों पर सीधे सवाल खड़े कर दिए और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर आरोप लग गए हैं। ये फैसला सिर्फ 6 लोगों की जिंदगी बदलने वाला नहीं बल्कि ये पूरे देश को ये संदेश देता है कि किसी को भी भाषा और धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। संविधान सबको बराबरी का हक देता है और अदालत ने एक बार फिर इस पर मोहर लगा दी है। अब असली सवाल ये है कि क्या सरकार अदालत के आदेश का सम्मान करेगी या फिर इस मामले को और लंबा खींचेगी। क्या अमित शाह इस गलती की जिम्मेदारी लेंगे और क्या देश में हर नागरिक अपने हक और पहचान की सुरक्षा महसूस करेगा। ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप इसे कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।